आधार उद्योग का नाम चेंज करने के बाद अब इसका नाम कर दिया गया है उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसके ऑफिशियल साइट की मदद से कोई भी सिटीजन आराम से उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, लेकिन दोस्तों अब इसे डिजिटल सेवा के पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है और आप आसानी से अब उद्यम रजिस्ट्रेशन डिजिटल सेवा के पोर्टल की मदद से कर सकते हैं, जिसमें CSC VLE का कमीशन 29 रुपये का होगा और 1 रुपये आपके डिजिटल सेवा के पोर्टल से डिडक्ट होगी। अगर ऑफिशियल साइट की बात करें दोस्तों तो वहां से आप फ्री में इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं किसी भी सिटीजन का, और आराम से 50 से 100 रुपये आप कस्टमर से चार्ज कर सकते थे। लेकिन आप डिजिटल सेवा के पोर्टल से आपको कितना लेना है तो 30 रुपये लेना है, जिसमें आपकी 29 रुपये की कमीशन होगी और 1 रुपये आपके डिजिटल सेवा के पोर्टल से डिडक्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे हम जानेंगे कि किस प्रकार से अपने डिजिटल सेवा के पोर्टल की मदद से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम ये जानेंगे दोस्तों कि NIC कोड हम किस प्रकार से फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास विभिन्न प्रकार के व्यापारी आएंगे जो अपने शॉप का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहेंगे। तो बहुत सारी कैटेगरी रखी गई है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी शॉप के लिए कौन सा NIC कोड परफेक्ट होगा। ये सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा और इसके बाद आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। जब आप किसी भी शॉप का या किसी भी व्यापारी का रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बड़ी ही आसानी से आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के प्रैक्टिकल और इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं। जब भी दोस्तों आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना हो तो आपको डिजिटल सेवा के पोर्टल को ओपन कर लेना है। इसके बाद आप न्यूली अराइव्ड में ही देख पाएंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों नेक्स्ट इंटरफेस में आप चले आएंगे। नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार का होगा, जहां पे आपको कस्टमर का आधार नंबर और उनका नाम यहां पे फिल करना होगा। इसके बाद OTP वैलिडेट करने की आवश्यकता होगी। जब आप दोस्तों आगे के डैशबोर्ड में जाएंगे तो फिर आपको क्या करना है, 2 ऑप्शन आपको नज़र आएगी। पहला है मैन्युफैक्चरिंग का और दूसरा है सर्विसेज का। 2 ही तरह के बिजनेस के लिए आप उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऐसे लोग जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर ऐसे लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्रकार का हो, तो वो उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के इस वेब पोर्टल के माध्यम से। मेन प्रॉब्लम जो हमें आता है दोस्तों, व्यापार से रिलेटेड NIC कोड किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे और क्या सही उस बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है। तो ये कन्फ्यूजन सभी के मन में होगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से इसी कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। तो पहले हम उस ऑप्शन पर चलेंगे, फिर हम आगे जानेंगे। जब हम इस प्रकार की डैशबोर्ड में चले जाते हैं फ्रेंड, तो जैसे जैसे हम कर्सर को डाउन करते चले जाएंगे, जहां सबसे ज़्यादा VLE को प्रॉब्लम आ रही है वो है NIC कोड। हमारे आसपास के जो व्यापारी हैं, जो भी शॉप का वो रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं, उनकी NIC कोड क्या होगी ये हमें जानना बेहद ही ज़रूरी है, ताकि हम सही से रजिस्ट्रेशन उनका कर पाएँ। मेजर एक्टिविटी यूनिट में आप देख पा रहे होंगे 2 सर्विसों के लिए यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विसेज के लिए। जो भी व्यक्ति उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास आते हैं तो हमें पहले ये पता कर लेना है क्या उनके पास मैन्युफैक्चरिंग का शॉप है या फिर सर्विस का शॉप है, मतलब सेवा वहाँ से वो आदान प्रदान करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में ऐसे शॉप आ जाते हैं जहाँ पे किसी प्रकार की वस्तुओं को बनाया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल छोटी मोटी जूता चप्पल बनाने की दुकान, इस प्रकार की एग्जाम्पल जो है दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग में आती है। दूसरी ओर अगर हम चलें सर्विसेज में, तो ऐसी दुकानें आ जाएंगी जहाँ पे मान के चलिए जनरल स्टोर हो या फिर स्वीट्स की दुकान हो। ये सारी शॉप सर्विसेज में आ जाएंगी, क्योंकि एक सामान वो परचेज करके वो अपने दुकान से सेल कर रहे हैं, मतलब सर्विस वो अपने शॉप के माध्यम से अपने सिटीजन तक पहुंचा रहे हैं। तो ये सर्विसेज में चले आएंगे अगर वो किसी प्रकार की वस्तु अपने दुकान पे नहीं बनाते हैं। अगर दोस्तों उनकी शॉप सर्विसेज से रिलेटेड हो तो हम सर्विसेज क्लिक करेंगे। और अगर हमें NIC कोड ना पता हो तो इसके लिए हमें क्या करना है, चूज 2 डिजिट NIC कोड, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें तो बहुत सारी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। जब आप इन ऑप्शनों को देखेंगे तो ये सर्विसेज से रिलेटेड है। मान के चलिए अगर हम कॉमन सर्विस सेंटर वाले CSC VLE हैं तो हम क्या यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, साथ ही हमारे लिए कौन सी ऑप्शन सूटेबल होगी। तो दोस्तों हम ये भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंसल्टेंसी एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। जब हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे चूज 4 डिजिट NIC में हम क्या करेंगे, हमें सबसे नीचे वाली ऑप्शन को ले लेना है, अदर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर रिलेटेड सर्विसेज। इसके बाद 5 डिजिट में बात करें दोस्तों, तो आप देख पा रहे होंगे कि हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का कार्य नहीं करते हैं, साथ ही कंप्यूटर डिसास्टर रिकवरी का भी काम नहीं करते हैं। तो हम अदर रिलेटेड सर्विस का काम करते हैं, तो हम सबसे नीचे वाली ऑप्शन को ले लेंगे। इसी प्रकार से एक और सबसे सूटेबल हमारे लिए है फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज़ को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं जैसे कि इंश्योरेंस से रिलेटेड या फिर DigiPay से रिलेटेड, तो वो इस ऑप्शन के अंदर चली आती है। अदर फाइनेंशियल रिलेटेड हमें
4 डिजिट पे NIC कोड पे सिलेक्ट करना है, साथ ही 5 डिजिट पे भी हम इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब भी हम इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं फिर भी हमारे मन में कन्फ्यूजन रहता है कि हमने सही NIC कोड सिलेक्ट किया है या फिर नहीं किया है, तो ये कन्फ्यूजन दोस्तों आप कैसे दूर कर सकते हैं, तो चलिए हम इसे आगे जानेंगे। ये पूरी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें करना क्या होगा, कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करें आप, इसके बाद आप उद्यम रजिस्ट्रेशन को सर्च करें। जैसे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन को सर्च करेंगे पहले ही वेब लिंक आपको नज़र आएगी udyamregistration.gov.in। इसी वेबसाइट को दोस्तों आपको ओपन करना है और जो भी आपकी NIC से रिलेटेड कन्फ्यूजन है उसे दूर करने के लिए अब आपको क्या करना है, जब आप इस डैशबोर्ड में चले आएंगे अब हमें NIC कोड पे क्लिक करना है। जैसे ही हम NIC कोड पे क्लिक करेंगे दोस्तों 193 पेज की PDF हमें नज़र आएगी। इस PDF को हमें डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद हमारे पास जो भी व्यक्ति आते हैं अपने शॉप से संबंधित उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो हम उनकी NIC कोड जो है वो आसानी से यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं या फिर जान सकते हैं कि कौन सी शॉप किस NIC कोड के तहत आएगी। सारी जानकारी दोस्तों इस PDF के माध्यम से आपको आसानी से प्राप्त हो सकती है। जब आप इस PDF को रीड एंड वॉच करेंगे तो समझ पाएंगे कि इस PDF के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंक्लूड है NIC कोड से रिलेटेड। सारी बातें दोस्तों आप इस PDF के माध्यम से और अपनी जो भी कन्फ्यूजन है आपकी वो कन्फ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं। जब आप दोस्तों इस PDF को डाउनलोड करके रीड एंड वॉच करेंगे तो सारी NIC कोड की कन्फ्यूजन जो है आपकी वो एक ही झटके में दूर हो जाएगी।